नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ फिर आपसे मुखातिब हूँ एक नई बातचीत करने के लिए। आज बात करेंगे दोस्तों, विनेश फोगाट जो महिला पहलवान चैंपियन है और बिहार में हलचल तेज है, राजनीतिक हलचल। और सीताराम येचुरी जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं और पूर्व सांसद हैं, उनकी भी थोड़ी बात करेंगे। तो बातचीत शुरू करने के पहले ये अपील, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फ़ायदा ये है कि जब भी कभी हम नया वीडियो बनाते हैं तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है पहले, तो आप तत्काल उसको देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहे हों आपको तो लाइक करें, मैसेज करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम विनेश फोगाट की। पहलवान विनेश फोगाट ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त झटका दिया। आप ये तो जानते ही हैं कि विनेश फोगाट एक महिला पहलवान है और इस बार वो पेरिस में ओलंपिक खेलने गई थी। उसने ट्रायल पास किया, उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन के बाद वो ओलंपिक में 3 कुश्तियाँ एक ही रोज़ लड़ी और वो तीनों कुश्तियों में जीती। और बड़ी बात यह है कि वो तीनों पहलवान, उसमें से शायद दो पहलवान तो ऐसे थे जो कभी नहीं हारे। एक तो जापान की पहलवान थी जो आज तक नहीं हारी और उसको भी उन्होंने हरा दिया। तो 3 पहलवानों को उन्होंने उस रोज़ हराया और उसके बाद उनका डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए हो गया कि उनके साथ कोई षड्यंत्र हुआ, पता नहीं क्या हुआ कि उनका वज़न जो है 100 ग्राम ज़्यादा निकल गया और इसलिए उनको गोल्ड मतलब फाइनल नहीं खेलने दिया गया और उनको कोई मेडल नहीं दिया। लेकिन वो मेडल न जीतने के बाद भी गोल्ड से भी ऊपर वाला मेडल जीत के आई और उसका देश में बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ। ये वही दिनेश फोगाट है जिन्होंने मतलब प्रधानमंत्री ने इनको घर बुलाया था जब पिछली बार वो जीती थी और कहा फोगाट तो हमारे परिवार की बेटी है, मेरी बेटी है। लेकिन जब उन्होंने विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया ने और साक्षी मलिक ने ब्रिजभूषण शरण शास्त्री के ऊपर जब आरोप लगाए और यौन शोषण की बात कही, तब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी आंखें फेर ली और अपनी घर की परिवार की बेटी को सड़क पर छोड़ दिया, लावारिस की तरह छोड़ दिया। उन्होंने जंतर मंतर पर 1 महीने तक धरना लगाया, सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुए, उसको FIR हुई, पुलिस जांच हुई और अभी भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसके बीच में उनको जंतर मंतर से हटाने के लिए भी कई षड्यंत्र किए, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, पकड़ के सड़क पर घसीटा भी। सब कुछ सहने के बाद भी वो अपने गोल को अचीव करने में कामयाब रही और आज उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है उसने और
बजरंग पुनिया ने, दोनों ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और विनेश फोगाट विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगी। बजरंग पुनिया का अभी तय नहीं है चुनाव लड़ना, वो शायद पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे। और ये घोषणा कि कांग्रेस ज्वाइन कर ली है भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, पहाड़ खड़ा हो गया मुसीबत का, क्योंकि विनेश फोगाट का विश्वास है और जो उसकी इमेज है, लार्जर देन लाइफ इमेज जो है, वो उसको बहुत पे करेगी। और ये एक जो भाजपा ने जिस तरह की भूमिका उनके साथ निभाई, उसके ऊपर एक बड़ा तमाचा होगा। तो ये तो एक खबर है। दूसरी खबर ये है कि बिहार में गतिविधियां बड़ी तेज हो गई हैं। हुआ ये है कि अभी 1-2 दिन पहले ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की एक मीटिंग हुई और बंद कमरे में हुई मीटिंग। तो आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री और विरोधी दल का, विपक्ष का जो है नेता, दोनों अगर मिलकर के कोई बात करते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इस बात को सोच करके ही जो है लोग परेशान हैं कि ये दोनों क्यों मिले, कैसे मिले, क्या हुआ। और उसके बाद ये अटकलें लगने लगी कि नीतीश कुमार जो है वापस पाला बदल सकते हैं। अब नीतीश कुमार के पाला बदलने की जो बातें हैं वो इसलिए भी है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में जो सहयोग दिया, उसके बाद भी उन्हें उनकी वांछित कुछ भी नहीं मिला। वो जैसा चाहते थे सरकार वैसा कुछ भी नहीं कर रही है। चंद्रबाबू नायडू ने भी उनको सहयोग दे रखा है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को जो चाहते थे वो तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ उनको मदद केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन नीतीश कुमार को वो मदद भी नहीं मिल रही। तो नीतीश कुमार सरकार से रुष्ट हैं। 1 महीने से दिल्ली से कोई बातचीत नहीं हो रही है, सरकार के नुमाइंदों से या सरकार के मंत्रियों से या प्रधानमंत्री से या अध्यक्ष से कोई बात नहीं हो रही है 1 महीने से। लेकिन आज एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं केंद्र में, वो आज पटना पहुँचे और पटना एरोप्लेन से उतरते ही सीधे नीतीश कुमार के मकान पे गए, उनके आवास पर गए और आवास पर जाकर के अब इस सारी घटनाओं के बीच जब नीतीश कुमार रुष्ट चल रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है और वो नाराज़ हैं और ये खबरें आ रही है कि वो पाला बदल सकते हैं, उसमें उनका सीधे घर जाना और फिर बात क्या हुई ये तो अभी बाहर नहीं आई है, पता नहीं लगा क्या बातें हुई, क्यों गए घर। लेकिन ये एक अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। इधर नीतीश कुमार जब लालू यादव सिंगापुर से अपना इलाज करा करके वापस आए तो शिष्टाचार भेंट के लिए नीतीश कुमार उनके घर गए और घर पे जाके क्या बात हुई, 1-2 राजनेता मिलते हैं तो केवल स्वास्थ्य तो नहीं पूछते होंगे, और भी कुछ बातें करते ही हैं। तो उससे भी जो है भारतीय जनता पार्टी का वो रक्तचाप बढ़ा हुआ। इधर नड्डा इनके यहाँ आए और तेजस्वी जो 40 दिनों से बिहार में ही थे, तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं,
वो दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में कहा जाता है कि वो कांग्रेस की बड़े नेताओं से मिलेंगे, जिसमें खासतौर से खड़गे से मिलेंगे, हो सकता है सोनिया गांधी से भी मिलें, राहुल गांधी तो शायद दिल्ली में है नहीं, लेकिन इन सब से मिल कर के ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो पाला बदल करके इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं, उनकी कुछ क्वेरीज़ हैं, उनकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें अगर खड़गे और सोनिया गांधी अगर मान लेती है तो वो पाला बदल सकते हैं। तो ये मैसेज लेकर के तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं, आज ही दिल्ली पहुंचे हैं। इधर नड्डा पटना आए और तेजस्वी दिल्ली पहुंचे। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं तो कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो यहीं हूँ। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार तो हैं वहीं हैं, मतलब वो मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री ही हैं। चाहे उनके साथ कभी भाजपा रहती है, कभी आरजेडी रहती है, जब उनका मन होता है तब आरजेडी की तरफ के साथ हो जाते हैं, कभी जब मन होता है तब बीजेपी के साथ हो जाते हैं, लेकिन वो वहीं हैं, वो अपनी कुर्सी पे सही सलामत हैं। और तो ये बिहार की जो खबरें हैं वो बहुत चौंकाने वाली है। और अगर ये हुआ इंडिया गठबंधन के साथ या लालू यादव के साथ अगर नीतीश कुमार गए तो नरेंद्र मोदी की सरकार दुविधा में फंस सकती है। और अभी नरेंद्र मोदी अभी सिंगापुर थे, वो आज ही सिंगापुर से आए हैं, मतलब आज ही सिंगापुर से आए हैं, और तो बड़ी हलचल है। और इधर हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, वो तो आपको बता ही दिया था मैंने कि वो लेकिन उसमें हुड्डा और शैलजा भी आमने सामने होने की स्थिति में हैं। दोनों ही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और दोनों चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जबकि दोनों सांसद भी हैं। तो ये सारा खेल हो रहा है हरियाणा में और बिहार में। एक बात और मैं बात करके इस बातचीत को समाप्त करेंगे। सीताराम येचुरी, ये थोड़ी दुखद घटना है। सीताराम येचुरी जो CPIM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूर्व सांसद हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है और उनको आज एम्स में, दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां वो वेंटिलेटर पर हैं। ICU में तो है ही, वेंटिलेटर पर है। और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया उनके, मतलब फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है और वो फेफड़े सही काम नहीं कर रहे हैं। इलाज उनका जारी है, डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। तो हम दुआ करते हैं कि सीताराम येचुरी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के फिर से अपने काम पर लगें। सारा देश जो है इस खबर को सुन करके दुखी है। सीताराम येचुरी एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत विनम्र किस्म के नेता हैं। और सीताराम येचुरी दरअसल में ये जो इंडिया गठबंधन बना, इसके असली आर्किटेक्ट जो हैं नीतीश कुमार तो है ही, पर नीतीश कुमार के साथ सीताराम येचुरी भी है। सीताराम येचुरी एक एक पार्टी के नेता से पर्सनली मिल करके उनको ये समझाने की कोशिश की कि इस समय इंडिया गठबंधन बनाना क्यों ज़रूरी है और इंडिया गठबंधन के बनने से हम इस देश को बचा सकते हैं और संविधान की रक्षा कर सकते हैं। तो ये उन्होंने जो काम किया, हालांकि लाइट में नहीं आए वो इतना, दिखने में तो नीतीश कुमार ही थे कि भाई नीतीश कुमार ने पहली जाति जनगणना की बात की और फिर इंडिया गठबंधन को जो है की मीटिंग बुलाई वहाँ पर और सब लोगों से मिले भी। नीतीश कुमार ने भी अपना पूरा प्रयत्न किया, सारे
जो अपोजिशन के लीडर्स थे, जिनका कांग्रेस के साथ भी गठबंधन नहीं बन सकता था और बीजेपी से भी अलग थे, उन सब लोगों को मिल करके इन्होंने ये इंडिया गठबंधन बनाने का काम किया। तो हम फिर एक बार उनसे दुआ करते हैं कि सीताराम येचुरी जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें, स्वस्थ हों, अपने काम पर लौटें। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जा कर के बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों को भी बताएं, सब लोगों तक पहुंचाएं इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और आपके सुझाव हमारे को और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय भारत, जय हिंद।